नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे के बनाए गए चक्रव्यूह में इस तरह से फंस गए हैं कि जितना भी हाथ पांव चलाएंगे उतना ही अंदर घुसते जाएंगे। वो एक ऐसे दलदल की तरह है जिसमें जितना ज़्यादा छटपटाहट होगी, जितना बौखलाहट होगी, उतना ही वो नीचे गिरते जाएंगे। और ये स्थिति महाराष्ट्र में सामने में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब बौखलाहट में अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया और उसके साथ साथ राज ठाकरे को टारगेट किया, लेकिन दोनों को टारगेट करने में कुछ उन्होंने संकेत दिए। पहला संकेत था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हुए उन्होंने हिंदुत्व की बात तो की और उसके साथ साथ भाजपा से धोखा खाने की बात भी बाला साहब ठाकरे के लिए की, लेकिन एक बड़ा संकेत उन्होंने और दिया और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में जाने का। यानी पीएम मोदी के मुद्दे पर वो पूरी तरह से बिछ गए। उन्होंने बाल ठाकरे की बात याद दिलाई। उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे पर बाल साहब ठाकरे के धोखे की बात थी और प्रधानमंत्री मोदी के मसले पर बाल ठाकरे के साथ उनके संबंधों की बात थी। अब उन्होंने यहां तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे की तरफ से पीएम मोदी के लिए बहुत सारा इज्जत है, यानी पीएम मोदी के साथ ठाकरे का संबंध अब भी बेहतर है, लेकिन भाजपा से गठबंधन की बात को लेकर वो थोड़ा अलग थलग विचार रखते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करके उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों को एक संकेत दिया, लेकिन पीएम मोदी की बात करके भारतीय जनता पार्टी को संकेत दिया कि अभी भी उनके पास घर वापसी का जो विकल्प है वो मौजूद है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी और अमित शाह के डिसीजन से है। हालांकि दूसरे लोगों का जो निर्णय होता है उसका भी वैल्यू है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी और अमित शाह बैठकर ये चर्चा कर लें कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे की घर वापसी कराई जाए और उद्धव ठाकरे की तरफ से संकेत मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए मंजूर होगा। और यही संकेत उद्धव ठाकरे दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जो संबंध भाजपा के साथ हो, लेकिन पीएम मोदी के साथ उनका संबंध बेहतर है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका संबंध बेहतर ही है और कभी भी वो वापसी कर सकते हैं। केवल एक शर्त जो है इन दोनों के बीच में आया हुआ है और वो शर्त है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी के नेता को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि शिवसेना का मानना है कि अब जो भी बचे खुचे समय हैं उसके लिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया जाए, उनको हटाया न जाए ताकि शिवसेना प्रमुख की बेइज्जती न हो। और इसी मसले पर बात अटकी हुई है, लेकिन जब राज ठाकरे की बात आती है तो उद्धव ठाकरे उग्र हो जाते हैं। एक तरफ जो उन्होंने बोला है उससे दो इशारे मिलते हैं। उन्होंने बोला कि हिंदुत्व के मसले पर जो नए खिलाड़ी हैं उनसे उन्हें सीखने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। वो कभी मराठी मानुस की बात करते थे, यानी कि बाहरियों को भगाने की बात करते थे, अब वो गैर हिंदुओं को भगाने की बात करते हैं, यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं। इसलिए उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन राजनीति में जब कोई किसी को इग्नोर करने की बात करता है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सीरियस वो उसी के मुद्दे पर है। और यही उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं कि राज ठाकरे को वो भाव नहीं देने की बात करके अपने अंदर के डर को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शिवसेना के बीच ऐसी भावनाएं न पैदा हो जाए कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को डरा दिया। और राजनीति में जब परसेप्शन बदलता है तो फिर पार्टी भी बदल जाती है। और उद्धव ठाकरे परेशान इसी बात को लेके हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के साथ जो प्लानिंग की है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की प्लानिंग शिवसेना को केंद्र में रखकर किया गया है। भाजपा ये जानती है कि कितना भी जोर महाराष्ट्र में लगा दे, शिवसेना के कैडर टूट टूट कर भाजपा के साथ नहीं आ सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से राज ठाकरे को आगे बढ़ाया। राज ठाकरे के साथ भाजपा के नेताओं की बैठक हुई। उसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के वाइफ ने राज ठाकरे के घर पे पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। फडणवीस की भी मुलाकात वहां पार्टी में हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से मिलने गए और फिर अंत में सारी स्थितियों को समझने के बाद एक बड़े रणनीति या प्रपोजल के साथ नितिन गडकरी की मुलाकात राज ठाकरे से हुई। इन मुलाकातों के दौर के बाद राज ठाकरे को यह आश्वासन दिया गया कि अगर आप इस तरीके से रणनीति पर चलेंगे, भाजपा के साथ आएंगे, तो शिवसेना की आधी जो फौज है वो आपके तरफ आ जाएगा। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि शिवसेना के अंदर नाराजगी है, नेता भी नाराज हैं और शिव सैनिक भी नाराज हैं। हालांकि ठाकरे परिवार यानी कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं, ठाकरे परिवार के प्रति वफादारी दिखाने के चक्कर में वो अभी भी फंसे हुए हैं। जब से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का हाथ थामा है, उस समय के बाद से शिवसेना के अंदर नाराजगी बढ़ने लगी है, क्योंकि उन्होंने समय समय पर अपने पुराने एजेंडे से अलग हटने का संकेत दिया। जब वो सेकुलर बनने की कोशिश करने लगे तो शिवसेना के नेताओं को लगने लगा कि अब चुनाव में हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, और शिवसेना के कार्यकर्ता जो शिव सैनिक हैं उनको भी लगने लगा कि उद्धव ठाकरे अब उन उद्देश्यों से हट रहे हैं जिसके लिए शिवसेना का गठन किया गया था। जो शिव सैनिक औरंगजेब के विरोध में छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे लगाते थे, आज वो औरंगजेब के साथ चल रहा है। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे के विचार से शिव सैनिक और शिवसेना के नेता दोनों नाराज चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को इसलिए आगे बढ़ाया। राज ठाकरे भी ठाकरे परिवार से ही हैं। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे उद्धव ठाकरे को चुना, लेकिन जब तक बाल ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, तो राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के सबसे नजदीकी माने जाते थे। उनके नक्शे कदम पर चले और उन्हीं की तरह कार्टूनिस्ट भी बने, पार्टी के युवा इकाई संभाल रहे थे। अंत समय में बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिससे कि परिवार में फूट पड़ गई। अब उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं कि मराठी मानुस की बात करने वाले अब हिंदुत्व के एजेंडे पे आ गए हैं, वो एक तरह से अपने पिता बाल ठाकरे के उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसके आधार पर राज ठाकरे अब वहां पर चल रहे हैं। बाल ठाकरे ने भी सबसे पहले मराठी मानुस का ही मुद्दा उठाया था। लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ जैसे नारे दिए थे, यानी दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने की मुहिम चलाई थी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मराठी मानुस के बदले कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ना स्वीकार किया, ताकि राजनीति में एक बड़ी भूमिका अदा कर सके, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि, अपनी पहचान बना सके। उसी तरह राज ठाकरे भी कर रहे हैं। राज ठाकरे ने पहले मराठी मानुस की बात की और उसके बाद अब कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सहयोग मिलने के बाद इतने आक्रामक हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे के अंदर खौफ समा गया है। अब वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो पीछे ही हट रहे हैं। औरंगाबाद की रैली के बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के पीछे महाराष्ट्र की पुलिस को लगा दिया है और अब ये भी माना जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब ऐसा लगने लगा है कि राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस ये बता भी रही है कि राज ठाकरे ने कई भाषण में कई मौके पर वायलेशन किया है और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है महाआरती से पहले, यानी 3 मई के जो उनकी घोषणा है उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में ये माना जा सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे अगर राज ठाकरे को गिरफ्तार भी करते हैं तो भी
उनका ही नुकसान होगा। अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो भी राज ठाकरे का ही फायदा होगा हनुमान चालीसा और अजान के मसले पर। तो उद्धव ठाकरे अब ऐसे फंस गए हैं कि उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि किसी तरह से मोदी की शरण में जाकर राज ठाकरे के साथ भाजपा के गठबंधन को खत्म करें और फिर से घर वापसी करें। और इसी बात का संकेत उद्धव ठाकरे दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कुर्सी का लोभ छोड़ना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन फिर से हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।